हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे स्क्वायर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर की, गुणनखंडों की संख्या के बारे में। हमसे क्या क्या पूछा जाता है? देखिए, हमसे क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले तो पूछा जाता है कुल गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर पूछा जाता है। उसके बाद क्या पूछा जाता है? इवन फैक्टर मतलब सम गुणनखंडों की संख्या, ऑड फैक्टर विषम गुणनखंडों की संख्या, और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मतलब विषम गुणनखंडों की कुल संख्या। ओके मेरे भाई, देखिए सबसे पहले अगर हम इसको समझें, मान लीजिए कोई नंबर लिखा है हमारे पास 6। अब इस 6 का हम देखेंगे कितने फैक्टर आएंगे। अब ये देखिए 6 को कौन कौन सी संख्या इसको डिवाइड कर सकती है। देखिए 6 एक एक ऐसा नंबर है जो हर एक संख्या को डिवाइड करेगा, तो एक इसका फैक्टर तो होगा ही। उसके बाद कौन सा नंबर होगा जो 6 को डिवाइड करेगा? 2 होगा। 2 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 6 को डिवाइड करेगा? कौन सा नंबर होगा? 3। और 3 के बाद ये स्वयं से भी डिवाइड होगी, मतलब कि 6 से डिवाइड होगी। तो टोटल फैक्टर की बात करें तो कितना आ जाएगा? 4। कितनी संख्याएं डिवाइड करेंगे 6 को? 4। टोटल फैक्टर की बात करें तो कितना हो गया? 4। टोटल फैक्टर आ गया 4। ओके मेरे भाई, अब यहाँ पे देखिए छोटा सा नंबर है तो हमने पता कर लिया। अगर यहीं पे बड़ा सा नंबर पूछ लेगा तो फिर कैसे फाइंड करेंगे? अब ये 6 छोटी सी संख्या है, इसको देख के ही पता चल जाएगा कि 1 2 3 और 6 4 इसके फैक्टर होंगे। लेकिन बड़ा सा नंबर होगा तो कैसे फाइंड करेंगे? बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं बिल्कुल छोटे से ट्रिक के साथ। ओके मेरे भाई, देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए, सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है? टोटल फैक्टर। हम टोटल फैक्टर की बात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर लिखा है, हम नंबर को सबसे पहले डिवाइड किस फॉर्म में करेंगे? पी, और इनटू में क्यू, और इनटू में क्या करेंगे? आर। अब p की पावर a होगी, b की पावर b होगी, और r की पावर क्या होगी? c होगी। ओके मेरे भाई, देखिए p की पावर a, q की पावर b और r की पावर क्या हो जाएगी? c। अब यहाँ पे p क्या होगा? अगर p की बात करें तो p एक क्या होगा? सम संख्या होगी, मतलब इवन नंबर होगा। यहाँ पे p क्या होगी? एक सम संख्या होगी। p एक इवन नंबर होगा। उसके बाद q और r क्या होंगे? q और r की बात करें तो ये एक विषम संख्या होगी। ये क्या होगी? ये एक विषम संख्या होगी। ओके मेरे भाई, और उसके बाद देखिए, और ये आपस में p q और r आपस में क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। हम बात करें p q और r की तो ये आपस में क्या होंगे? सह अभाज्य होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ओके मेरे भाई, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। हम सबसे पहले कोई भी नंबर हमें दिया रहेगा तो हम उसको p इंटू क्यू इंटू आर के फॉर्म में उसको फैक्टर करेंगे। और करेंगे भी कैसे? p क्या होगा? p एक सम मतलब इवन नंबर होना चाहिए, और q और r एक विषम संख्या होनी चाहिए, और ये आपस में क्या होंगे? आपस में ये को प्राइम नंबर होंगे, मतलब सह अभाज्य संख्याएं होंगी। अब देखिए p की पावर a, b की पावर q की पावर b और r की पावर क्या आ गई? c। हम सबसे पहले अगर निकाला जाए, हमें टोटल फैक्टर की बात करेंगे तो टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे? पहले वाले केस को देखते हैं। टोटल फैक्टर निकालना है तो हम पावर में क्या करेंगे? सबकी पावर में एक एक ऐड करेंगे और आपस में उनका मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे p की पावर कितना है? a, तो a प्लस 1, और q की पावर क्या है? q की पावर है b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b प्लस 1। और r की पावर क्या है? c, तो यहाँ पे क्या होगा? c प्लस 1। और इन सबका आपस में गुणा करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल फैक्टर मिल जाएगा, हमें कुल गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। ओके दोस्त, उसके बाद देखिए टोटल इवेंट फैक्टर। टोटल इवेंट फैक्टर की बात करें, दूसरा दूसरा केस लेते हैं। टोटल इवेंट फैक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे? देखिए इवन के केस में मतलब सम संख्याएं निकालना हो, सम गुणनखंडों की कुल संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे? सम गुणनखंडों में सम वाले केस की पावर जो है उसको हम सेम रखते हैं, मतलब a तो a ही रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हो जाएगा b प्लस 1। सम वाले केस में सम को तो सम ही रख, सम के साथ कुछ नहीं करेंगे, a का a ही रहेगा। और यहाँ पे b प्लस 1, विषम वाले की पावर में एक जोड़ देंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा? c प्लस 1, c भी विषम है, r भी विषम है, तो उसकी पावर में भी एक जोड़ के और आपस में क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। ये हमें क्या मिल जाएगा? सम गुणनखंडों की कुल संख्या मिल जाएगी। उसके बाद तीसरा केस देखिए, तीसरे में क्या पूछा गया है? विषम गुणनखंडों की कुल संख्या। अब जब हमसे विषम पूछा जाए तो विषम वाले में तो हम सम को लेते ही नहीं है, और विषम वाले में एक एक ऐड करेंगे पावर में। देखिए हमसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा गया तो सम वाले को हम नहीं लेंगे, और विषम में हमारे पास क्या है? हमारे पास विषम में क्या है? b प्लस 1, b में एक जोड़ देंगे, और उसके बाद क्या है? c प्लस 1, मतलब c में भी एक जोड़ देंगे। ओके मेरे भाई, अब उसके बाद देखिए चौथा देखें। चौथे वाले केस में क्या कहा गया है? चौथे वाले में हमसे कहा गया टोटल प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमसे पूछा गया है। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं?
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी, आपस में सबको ऐड कर दो और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। a प्लस बी और प्लस में क्या हो जाएगा c, मतलब जितनी पावर लिखी हो सम वाले की पावर विषम वाले की पावर दोनों को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो, तो हमें मिल जाएगा टोटल को प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। ओके मेरा, ये चार चीजें हमें याद रखना है। सबसे पहले कोई हमारे पास नंबर दिया है, उस नंबर को हम किसमें फैक्टर करेंगे, p इंटू क्यू इंटू आर के फॉर्म में फैक्टर करेंगे और p की पावर जो भी होगी a b c के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे p क्या होना चाहिए, p एक सम संख्या होनी चाहिए, q और r एक विषम संख्या होगी और p q r आपस में सह अभाज्य संख्याएं होंगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले निकाला जाए कि कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो जिसकी पावर सम वाले में भी एक ऐड कर देंगे, विषम वाले की भी पावर में एक ऐड करेंगे और सबको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद दूसरा क्या पूछा गया है, सम गुणनखंडों की कुल संख्या, सम गुणनखंडों की कुल संख्या निकालना है तो सम को हम सम ऐसे ही रखेंगे, मतलब a की पावर के साथ p की पावर के साथ कुछ नहीं करेंगे, सेम वही लिखेंगे और q और r की पावर में एक एक ऐड करके आपस में गुणा करा देंगे। और अब अगर हमसे पूछा जाए ऑड फैक्टर मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों में हम सम को काउंट ही नहीं करते, सम को लेंगे ही नहीं और विषम वाले में एक एक ऐड करके हम इनका गुणा करा देंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाए टोटल प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर में कुछ नहीं करना, सम और विषम सब की पावर को ऐड करके लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके मेरे भाई, आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया, 240। अब 240 का पूछा गया है टोटल फैक्टर। सबसे पहले आप 240 का फैक्टर करोगे तो कैसे करोगे, 240, अब 240 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ पे देखेंगे दो की पावर कितनी हो जाएगी, 4। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 और 16 तिया 48 और 48 पंचे कितना हो गया, 48 पंचे हो गया 240। इसका फैक्टर हमने किया 240 का कितना हो गया, 16 16 पंचे 80 अतिरिक्त 24 कितना हो गया, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर क्या हो गई, 1। ओके मेरे भाई, अब देखिए हमने पी क्यू आर के फॉर्म में इसको लिख लिया। अब पी क्यू, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कैसा है, ये सम संख्या होनी चाहिए, ये दोनों कैसे होने चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। अब देखने से ही लग रहा है 2 कैसा है, सम संख्या है, 3 और 5 क्या है, विषम संख्या है और ए बी सी के फॉर्म में इनकी पावर भी आ गई। अब हमें पहले वाले का आंसर देखते हैं। पहले वाले में हमसे क्या कहा गया है, टोटल फैक्टर। अब टोटल फैक्टर के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, टोटल फैक्टर के लिए है a+1, फिर क्या है b+1 और फिर क्या है c+1। अब a क्या है, जो पावर है, a का मान कितना है, 4, 4 प्लस में कितना हो जाएगा 1 और b का मान कितना है 1, 1 प्लस में कितना हो जाएगा 1, c का मान कितना है 1, 1 प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से 5 और इंटू में कितना 2 और इंटू में कितना 2, 5 दूना 10 दूना 20, यानी कि पहले वाले का आंसर क्या हो गया हमारे पास 20। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 20 आएगी। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 20 आएगी। ओके मेरे भाई, अब दूसरे का देखिए, दूसरा हमसे क्या पूछा गया है, दूसरा हमसे पूछा गया है टोटल इवन फैक्टर। टोटल इवन फैक्टर, इवन के केस में क्या करते हैं, इवन के केस में इवन वाली पावर को हम सेम लिखेंगे, मतलब क्या होता है, ये a होता है और उसके बाद होता है b+1 और फिर होता है c+1। अब देखिए a का कितना है, a है 4, 4 को 4 ही रहने देंगे गुणे और एक एक कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो गया 16, तो यहाँ से कितना हो गया, दूसरे वाले का आंसर कितना हो जाएगा 16। अब देखिए तीसरे वाले की बात करते हैं, तीसरे में हमसे क्या पूछा गया, तीसरे में पूछा गया टोटल ऑड फैक्टर। अब ऑड के केस में हम इवन को लेते ही नहीं है, इवन की पावर को हम ऐड ही नहीं करेंगे और होगा क्या हमारे पास, फिर हो जाएगा b+1 और उसके बाद क्या हो जाएगा c+1। अब देखिए b का मान कितना है, 1 है, एक एक कितना हो गया 2 और एक एक कितना हो गया 2, यहाँ से कितना मिलेगा हमें 4, तो तीसरे वाले का आंसर कितना हो गया 4। अब चौथे वाले का देखिए, चौथे वाले में हमसे क्या पूछा गया है, टोटल प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर को हम करते कैसे हैं, प्राइम फैक्टर में सारी पावर को ऐड करके लिखेंगे, यानी कि 4 और प्लस में क्या है 1 और प्लस में क्या है 1, क्योंकि होता क्या है ये a प्लस b और प्लस c यही होता है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और 2 6, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। ओके मेरे भाई, सबसे पहले टोटल फैक्टर की बात करें तो हमारे पास कितना आया है 20, उसके बाद सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कितना आएगा 16 और विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कितना आएगा 4 और प्राइम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कितना आएगा 6। ओके मेरे भाई, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है, 560 के सारे निकालना है, क्या क्या निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम विषम और अभाज्य।
सबसे पहले 560 का आप फैक्टर किस में करेंगे, पी क्यू आर के फॉर्म में करेंगे। ये 560 कोई नंबर लिखा है, इसका फैक्टर हम करेंगे पी क्यू आर के फॉर्म में। अब देखिए सबसे पहले 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। 2 की पावर कितना होगा, 16। 2 की पावर 4 को हम क्या कहते हैं, 16। और 16 पंचे कितना हो गया, 80। और 8 सतह कितना हो गया, 56। तो इसका फैक्टर हमने किया तो क्या आ गया, 2 की पावर 4, 5 की पावर 1 और 7 की पावर कितनी हो गई, 1। अब ये एक सम संख्या है, बाकी दो क्या है, विषम संख्या। और भी इसके आगे विषम संख्याएं आती जाएंगी तो हम ऐड करते जाएंगे, इसके आगे और भी आती जाएंगे तो हम ऐड करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ तो हमें पता चल ये सम है, ये दोनों क्या है, विषम है, और ये आपस में क्या है, आपस में कोप्राइम है, सह अभाज्य है। और इसकी पावर सबसे पहला वाला को देखें, पहले वाले का आंसर हमें निकालना है। पहले वाले में क्या कहा गया है, टोटल फैक्टर। अब टोटल फैक्टर होता क्या है, टोटल फैक्टर होता है a+1, और क्या होता है b+1, और क्या होता है c+1। और आप देखते हैं जो पावर होगी उसको a कहेंगे, इसकी पावर को b कहते हैं, इसकी पावर को क्या कहते हैं, c। ओके मेरे भाई, देखिए 4 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे है 4 + 1, यहाँ पे कितना है 1 + 1, और यहाँ पे कितना है 1 + 1, और 4 4 1 कितना हो जाएगा, 5। 5 इंटू में 2 और इंटू में 2, 5 दूना 10, दूना कितना हो गया, 20। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20। ओके मेरे भाई, अब इसका देखिए पहले वाले का आंसर हमें क्या मिल गया, 20। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 20। अब दूसरे वाले का देखिए, दूसरे का आंसर क्या है, टोटल सम संख्याओं का गुणनखंड पूछा है। तो सम वाले में क्या करते हैं, सम को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, 4 को हम 4 ही रहेंगे। उसके बाद अगली संख्याएं में जो अब विषम संख्याएं हैं उनमें उनकी पावर में एक एक ऐड करके गुणा कराते हैं। एक पावर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ भी एक पावर है तो कितना हो जाएगा, 2। 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो गया, 16। तो दूसरे वाले का आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 16 आ गया। उसके बाद देखिए अब तीसरे वाले में हमसे क्या पूछा गया है, तीसरे वाले की बात करते हैं। तो तीसरे वाले में क्या पूछा गया, तीसरे वाले में पूछा गया है टोटल ऑड फैक्टर। और ऑड के केस में हम इवन को लेते ही नहीं है, ऑड के केस में हम इवन को नहीं लेते, और ऑड की पावर में एक एक जोड़ के गुणा कराते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 1, और यहाँ से 2, और इंटू में क्या हो गया, 2। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। तो तीसरे वाले का आंसर कितना हो गया, 4। और चौथे वाले का तो आप जानते ही हैं, सीधा सीधा क्या करेंगे, सारी पावर को जोड़ के लिखेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 1 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ओके मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।